हाय ऑल, मैं हूँ हिमानी फ्रॉम evidyarthi.in। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 8वां पाठ शरीर में गति। इस पाठ में अभी तक हम मानव के शरीर में कैसे गति होती है या उसकी अस्थियां कैसे गति करती हैं ये पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि केंचुए के शरीर में कैसे गति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं की चाल, यानी हम विभिन्न जंतुओं की चाल के बारे में बात करेंगे कि उनमें कैसे गति होती है, वो कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं केंचुए में गति के बारे में कि केंचुआ कैसे गति करता है। ठीक है, तो दोस्तों हम सबने केंचुआ कभी न कभी देखा होगा, बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा दिखते हैं और इस प्राणी को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंत में हम ये भी समझेंगे कि क्यों केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कैसे केंचुए के शरीर में गति होती है। अगर आपने केंचुए का शरीर देखा हो तो कैसा होता है, केंचुए के शरीर में ऐसे बहुत सारे वलय होते हैं ना, ऐसे 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 करके वलय होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसी तरह का तो दिखता है केंचुआ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इसके शरीर में कोई भी हड्डी नहीं है, कोई भी अस्थि नहीं है, तो ये अपने शरीर में पाई जाने वाली पेशियों की मदद से ही गति करता है। ठीक है, तो केंचुए का शरीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक सटाकर रखे गए अनेक तरह के छल्लों से बना हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही तो लगता है केंचुआ की जैसे बहुत सारे छल्ले हैं उसके शरीर में, इसी तरह का शरीर होता है उसका। ठीक है, अब इसके शरीर में अस्थियां नहीं होती हैं, पेशियां होती हैं और पेशियां ही इसके शरीर को घटने बढ़ने में मदद करती हैं। घटने बढ़ने में मतलब कि कभी पेशियां इसकी सिकुड़ती हैं तो इसका शरीर छोटा हो जाता है, फिर कभी फैलती हैं तो शरीर बड़ा हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं पेशियों की मदद से केंचुआ गति करता है। चलिए आगे देखते हैं अब कैसे केंचुआ गति करता है। कि मान लीजिए ये एक केंचुआ है। ठीक है, अब अगर ये इसके शरीर का अग्रभाग है, पहले हम एक अच्छा से केंचुए का चित्र बना लेते हैं। ठीक है, तो हमें समझने में ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, और ये इसके शरीर का मान लीजिए ये आगे वाला हिस्सा है अग्रभाग। ठीक है, और ये इसके शरीर का अग्रभाग है और ये इसके शरीर का पश्च भाग है। ठीक है, यानी पीछे वाला हिस्सा है। तो अब ये कैसे गति करेगा, कैसे गति करेगा? जिस समय ये चलेगा तो ये अपने पश्च भाग को या पिछले वाले भाग को भूमि पर बिल्कुल मजबूती से जकड़े रहेगा। ठीक है, और इस क्रम में क्या होगा कि इसके जो आगे वाले भाग में उपस्थित जो पेशियां हैं उन पे ये क्या करेगा, शिथिल कर देगा, उनको फैलाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेगा, पश्च भाग को तो जमीन से चिपका लेगा और आगे वाले भाग को चौड़ा कर देगा। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि अगर अभी इसका आकार इतना है, थोड़ी देर में इसका आकार इतना हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अग्र भाग की पेशियों को फैला देगा। ठीक है, और पीछे वाले भाग को जमीन से चिपका के रखेगा। ठीक है, अब क्या होगा कि आगे वाले भाग से भूमि को पकड़ लेगा और आगे वाले भाग से भूमि को पकड़ लेगा और अपने पीछे यहाँ पर से अपने आप को चिपका लेगा और पीछे वाले भाग को फिर सिकोड़ देगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आकार में छोटा हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल आकार है। एक बार यहाँ से चिपका लेगा और आकार में बड़ा हो जाएगा, फिर यहाँ से अपने शरीर को चिपका लेगा और पीछे के हिस्से को आगे ले आएगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर तो हुआ इसमें क्या शिथिलता हुई, मतलब यहाँ पर इसकी पेशियां फैल गई और फिर यहाँ पर वापस इसकी पेशियां सिकुड़ गई। ठीक है, तो इस तरह से इसने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर ली, मतलब पहले इतना था, अभी ये इतना आगे पहुंच गया। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या होगा, आगे बढ़ना होगा तो पिछले वाले भाग को भूमि से चिपका लेगा, आगे वाले भाग को फैला देगा, फिर आगे वाले भाग को भूमि से चिपका लेगा और पीछे वाला भाग को जो है वो आगे की तरफ सिकोड़ लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये गति करता है। ठीक, चलिए एक बार और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या करता है, अपने पश्च भाग को भूमि से जकड़े रहता है और अग्रभाग को फैलाता है, फिर अग्रभाग को भूमि से पकड़ लेता है या अग्रभाग से भूमि को पकड़ लेता है और पिछले भाग को फिर सिकोड़ लेता है या स्वतंत्र कर देता है, तो वो अपने आप ही सिकुड़ के आगे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, शरीर को संकुचित करता है, पश्च भाग को आगे की ओर खींच लेता है जिससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है और केंचुआ इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराता है और चलता जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके शरीर में चिकने चिकने पदार्थ होते हैं जो इसको चलने में मदद करते हैं। ठीक है, अगर आप कभी किसी केंचुए को पकड़ के देखेंगे तो बहुत चिकना होता है एकदम, क्योंकि इसके शरीर के यही चिकने भाग या चिकनाई जो होती है वो इसको चलने में मदद करती है
और इसके शरीर में छोटे छोटे शूप होते हैं, बाल जैसी आकृति होती है। अब हम कह रहे हैं ना कि अपने अग्रभाग को पृथ्वी से चिपका लेता है, कैसे चिपकाएगा? इसके शरीर में जो शूप होते हैं, बाल जैसी आकृति होती है, उन्हीं की मदद से ये अपने शरीर के अग्रभाग को आगे को चिपकाता है, फिर पीछे भाग को सिकोड़ता है, फिर अग्रभाग को फैलाता है, पीछे भाग को चिपका लेता है, अग्रभाग को फैलाता है और आगे बढ़ जाता है, फिर पिछले भाग को स्वतंत्र कर देता है और फिर सिकोड़ लेता है। तो इस तरीके से फिर आगे आगे बढ़ता जाता है। पहले ये वाला हिस्सा फैलेगा, ये वाला हिस्सा जमीन से चिपका रहेगा, फिर ये वाला चिपक जाएगा और ये वाला आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये वाला चिपक जाएगा, ये वाला आगे बढ़ जाएगा, फिर ये वाला चिपक जाएगा, ये वाला आगे बढ़ जाएगा। इस तरीके से केंचुआ लगातार गति करता है। तो इसके शरीर में जो शूप होते हैं ये पेशियों से जुड़े होते हैं और मिट्टी में इसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। ये अपने शरीर के हर हिस्से को जो जमीन से टिकाता है वो इन शूकों की मदद से ही टिकाता है। ठीक है, फिर केंचुआ अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को भी खाता जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना शुरुआत में कि इसको किसान का दोस्त कहते हैं। क्यों कहते हैं इसको किसान का दोस्त? क्योंकि ये क्या करता है कि खेत में उपस्थित जितनी भी मिट्टी होती है भी खा सकता है, मिट्टी खाता जाता है और उसमें से जितना भी अपच होता है या जो नहीं पच पाता उस मिट्टी को ये जमीन पे छोड़ता जाता है, बाहर निकालता जाता है। ठीक है, अनपचे पदार्थ को उसका शरीर बाहर निकाल देता है। तो इससे क्या होता है कि किसान के खेत की ऑटोमेटिक जुताई हो जाती है, उसकी खेत की जो मिट्टी है वो एकदम बढ़िया एरी भुरभुरी सी हो जाती है। ठीक है, जिसमें वो फसल बो सकता है। इसीलिए केंचुए को किसान का दोस्त कहा जाता है। ठीक है, तो केंचुए द्वारा किया गया ये कार्य मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और इससे पौधों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। चलिए एक चित्र की मदद से समझते हैं कि केंचुआ कैसे गति करता है। ठीक है, तो अब पहले क्या होगा, ये अपने पश्च भाग को जमीन से चिपका लेगा। ठीक है, फिर अग्रभाग को क्या करेगा? आगे की तरफ फैलाएगा। ठीक है ना, फिर क्या होगा? आगे वाले भाग को चिपका लेगा और पीछे वाले भाग को छोड़ेगा और फिर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे को बढ़ता जाता है। पीछे वाला भाग चिपका लेगा, आगे वाले भाग को फैलाएगा, फिर आगे वाला भाग चिपका लेगा और पीछे वाले भाग को फिर से ये सिकोड़ लेगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार फैलाएगा, सिकोड़ेगा, फिर फैलाएगा, फिर सिकोड़ेगा। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है और गति करता है। यहाँ पर एक चित्र भी है, इस चित्र की मदद से आप और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे केंचुआ गति करता है। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि कैसे केंचुआ गति करता है। अगले वीडियो में जानेंगे कॉकरोच की गति के बारे में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, बाय।